हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज का अपना टॉपिक रहेगा बच्चों डेरिवेटिव के अंदर फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। यानी जितनी भी हमारे पास टी रेशियो है बच्चों, उन सभी का हम डेरिवेटिव निकालेंगे बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, अब टी रेशियो अपने पास है 6, साइन एक्स, कोस, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट और कोसिकेंट। बच्चों अब ये 6 टी रेशियो है, इन 6 के 6 का हमें क्या चाहिए, डेरिवेटिव। लेकिन किससे, बाई फर्स्ट प्रिंसिपल से बोल रखा है। अगर क्वेश्चन में बाई फर्स्ट प्रिंसिपल या डेफिनेशन ना बोले तो हम उसका डायरेक्ट कर सकते हैं। देखो बच्चों कि जो भी हमें फर्स्ट प्रिंसिपल से पहले चाहिए, उसके लिए देखो हम सबसे पहला करते हैं क्वेश्चन, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। हमें क्या चाहिए, साइन एक्स का डेरिवेटिव चाहिए बाई फर्स्ट प्रिंसिपल। देखो बच्चों फर्स्ट प्रिंसिपल जब भी बोलेगा तो अपने पास जो डेफिनेशन थी उसका बोलो क्या करेंगे। पहला हम काम करेंगे, जो भी फंक्शन एक्स में है तो उसको एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स लेट करेंगे। अब बोलो डेफिनेशन क्या कहती थी, बाई डेफिनेशन लिमिट एच अप्रोचेज टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। यही थी हमारे पास डेफिनेशन। अब x की जगह x प्लस एच पुट करना, बोलो क्या आएगा, लिमिट h अप्रोचेज टू 0 साइन ब्रैकेट में x प्लस एच माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई एच। कोई दिक्कत बच्चों। अब देखो जो ऊपर दे रखा है उसके अंदर हमारे पास कोई ना कोई फॉर्मूले अप्लाई होते हैं। देखो साइन का कोई भी एंगल है, इसको मैं सी एंगल मान लेता हूं, माइनस साइन का कोई दूसरा एंगल है, इसको मैं कौन सा एंगल मान लेता हूं बच्चों, डी। तो बोलो रीजन क्या बना, बिकॉज साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू, बोलो बच्चों क्या होता है, 2 कोस सी प्लस डी, जो एंगल है वो सी प्लस डी डिवाइड बाई 2 इंटू में साइन सी माइनस डी डिवाइड बाई 2। तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या हुआ बच्चों हमारे पास, 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। अब यहां पे पुट करो, बोलो क्या आएगा, इंप्लाइज लिमिट h अप्रोचेज टू 0 साइन सी माइनस साइन डी, बोलना क्या बना, 2 cos c की जगह x प्लस एच, सी की जगह x प्लस एच, डी की जगह x, तो c प्लस डी डिवाइड बाई 2 इंटू में साइन सी माइनस डी, डी की जगह कौन है, x डिवाइड बाई 2। अब बोलो बच्चों x से x क्या हो चुका, कैंसिल, और डिवाइड बाई नीचे क्या था अपना h। यहां तक कोई दिक्कत हो। अब बोलो नेक्स्ट लाइन क्या आएगी, इंप्लाइज लिमिट h अप्रोचेज टू 0, बोलो यहां पे क्या बचा, 2 cos x प्लस एक्स 2x प्लस एच डिवाइड बाई 2 इंटू में साइन h बाई 2 और डिवाइड बाई क्या आएगा बच्चों, h। अगला काम बोलो क्या था हमारा, लिमिट को इस एंगल में पुट करे तो 0 मिलना चाहिए, मिल रहा है, उसी के डिवाइड में वही एंगल नीचे होना चाहिए, तो h बाई 2 मल्टीप्लाई में कितना आया, 2। ठीक है, तो ये भी लिमिट पे 0 दे रहा है, ये एंगल भी लिमिट पे क्या दे रहा है बच्चों, 0 दे रहा। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, अगर वो दोनों के दोनों एंगल 0 दे रहे हैं तो उसकी वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 1। तो साइन h बाई 2 इंटू एच बाई 2, ये तो हमारे पास क्या हो चुका बच्चों 1। अब h की जगह 0 पुट करना, तो पुट करना 2 cos, h की जगह 0 पुट करना बच्चों, 2x डिवाइड बाई 2 और कंप्लीट के डिवाइड में क्या आया 2, 2 से 2 कैंसिल और इस 2 से ये 2 कैंसिल। तो बोलो इंप्लाइज क्या बचा, cos x। आंसर हो जाएगा बच्चों अपना। तो क्या मिला हमारे पास, जो हमारे पास फंक्शन sin x था उसका डेरिवेटिव क्या आया बच्चों अपने पास, cos x आया है। अब ऐसे ही दूसरा टी रेशियो देखो हमारे पास क्या, sin x की जगह अब की बार डेरिवेटिव निकालना है cos x का। ठीक है, तो सेकंड अपना जो क्वेश्चन है वो देखो क्या है, डेरिवेटिव ऑफ cos x। बिल्कुल ध्यान से करना है। ठीक, बोलो सबसे पहला काम क्या करेंगे, जो फंक्शन है उसको लेट करेंगे, बोलो क्या आया, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स। बोलो देयर फॉर बाई डेफिनेशन एफ का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, बोलो क्या मिलेगा,
लिमिट h अप्रोचेज टू 0, यहाँ पे भी लिख सकते हैं बाई डेफिनेशन, ये हमारे पास था डेरिवेटिव तो f डैश x। अब यहाँ पे बोलो x की जगह x प्लस एच, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ की बार, x की जगह x प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई h। अब की बार ये लाइन गायब कर दी, बोलो फंक्शन में x की जगह x प्लस एच, फिर एज इट इज फंक्शन डिवाइड बाई h, तो फंक्शन हमारे पास ये है x की जगह x प्लस एच, फिर फंक्शन एज इट इज डिवाइड बाई क्या आ चुका बच्चों h। अब बोलो यहाँ पे क्या चीज मिली, कोस का एंगल c माइनस कोस का एक और एंगल d, तो बोलो कौन सा रीजन, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, कोस c माइनस कोस d इज इक्वल टू, बोलो बच्चों क्या होगा, कोस c माइनस कोस d क्या होता है, माइनस 2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू में साइन c माइनस डी बाई टू। तो कोस c माइनस कोस d का अपने पास फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, माइनस 2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू में साइन c माइनस डी बाई टू। अब यहाँ पे बोलो c का काम कौन कर रहा है, x प्लस एच, d का काम कौन कर रहा है यहाँ पे x, तो यहाँ पे फॉर्मूले में पुट करना, बोलो इंप्लाइज क्या मिलेगा, लिमिट h अप्रोचेज टू 0 माइनस 2 साइन c प्लस d करना, तो x प्लस एच प्लस एक्स डिवाइड बाई 2 इंटू में साइन ब्रैकेट c माइनस डी, c की जगह वैल्यू पुट करना बच्चों x प्लस एच माइनस डी डिवाइड बाई 2, x से x क्या हो चुका बच्चों, कैंसिल आउट हो चुका। अब बोलो नेक्स्ट लाइन में क्या बचा, डिवाइड बाई h है हमारे पास, तो डिवाइड बाई क्या आ चुका h। बोलो नेक्स्ट लाइन क्या बनेगी, लिमिट h अप्रोचेज टू 0, यहां पे बोलना माइनस 2 साइन x प्लस एक्स 2x प्लस एच डिवाइड बाई 2 इंटू में साइन h डिवाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई h। अब बोलो क्या था, लिमिट को इस एंगल में पुट करो तो 0 मिलना चाहिए, देखो h बाई 2 0 मिल रहा है, h की जगह 0 पुट करेंगे तो वही वैल्यू डिवाइड में होनी चाहिए, तो बोलो पहला काम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, यहाँ पे भी लिमिट पे 0 मिल रहा है, तो बोलो क्या हुआ, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी साइन h बाई 2 और डिवाइड में h बाई 2, बोलो वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 1, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों लिमिट पे 1। अब लिमिट यहाँ पे भी पुट करो तो क्या मिलेगा, माइनस 2 साइन 2x प्लस h की जगह 0 तो प्लस 0 डिवाइड बाई 2, इसकी वैल्यू लिमिट पे 1 और डिवाइड में है बच्चों 2, तो 2 से 2 क्या हो चुका कैंसिल, बोलो इंप्लाइज क्या मिला, इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो क्या बचा माइनस साइन x, ये अपने पास बच्चों आंसर आ जाएगा अपना। तो दो फर्स्ट प्रिंसिपल से कर लिया हमने, कौन कौन सा, साइन x का डेरिवेटिव बाई फर्स्ट प्रिंसिपल कर लिया, दूसरा कौन अपना कोस x का डेरिवेटिव बाई फर्स्ट प्रिंसिपल कर लिया बच्चों, ठीक है। तो साइन का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आया है कोस x, और कोस का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आया बच्चों माइनस साइन x। अब देखो आगे 4 टी रेशियो और बच गई हमारे पास, हम 4 में से 2 का खुद करेंगे और 2 का तुम वैसे ही सिमिलर तरीके से रिवाइज करके देखोगे, ठीक है, ट्राई करके देखनी है। देखो तीसरा डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट एक्स। अब टेंजेंट एक्स का मैं कर रहा हूं बच्चों, कोटेंजेंट एक्स का वैसे ही तुमने खुद ने ट्राई करके देखना है। देखो पहला काम क्या आएगा, लेट करेंगे फंक्शन को, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स, बोलो देयरफॉर बाय डेफिनेशन क्या मिलेगा, टेंजेंट का ध्यान से करना बच्चों, टेंजेंट का अगर समझ में आएगा तो ही कोटेंजेंट का समझ में आएगा, वरना कोटेंजेंट का समझ में नहीं आएगा तुम्हारे को। तो टेंजेंट वाले पे पूरा ध्यान से करना। बोलो बाय डेफिनेशन क्या होगी, एफ का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, बोलो डेफिनेशन क्या कहती है, लिमिट एच अप्रोचेज टू 0, जो हमारे पास फंक्शन है उसमें x की जगह x प्लस एच, जो हमारे पास फंक्शन है उसमें x की जगह x प्लस एच, माइनस जो फंक्शन है वो एज इट इज, और डिवाइडेड बाई नीचे आ चुका बच्चों h। डेफिनेशन क्या थी अपने पास,
जो फंक्शन है उसमें x की जगह x प्लस एच, माइनस फंक्शन एज इट इज, फिर डिवाइडेड बाई क्या आया था h, यही था हमारे पास। अब बोलो टेंजेंट c माइनस टेंजेंट d, क्या कोई फॉर्मूला होता है? टेंजेंट c माइनस टेंजेंट d कोई फॉर्मूला नहीं होता अपने पास, यानी कि टेंजेंट c माइनस टेंजेंट d का कोई फॉर्मूला नहीं है अपने पास। अपने पास फॉर्मूले किसके हैं? साइन और कोस के। अब साइन और कोस के फॉर्मूले तो है हमारे पास बच्चों, लेकिन टेंजेंट का तो कोई फॉर्मूला नहीं है। अब टेंजेंट के फॉर्मूले नहीं है, उसको c और d में लेके आना है। तो बोलो टेंजेंट में नहीं है, साइन कोस में हमारे पास है, तो हम क्या करेंगे, इन टेंजेंट को साइन और कोस में चेंज कर लेंगे। बोलो इंप्लाइज क्या मिलेगा? लिमिट h अप्रोचेज टू 0। अब बोलो टेंजेंट को क्या लिख दिया अपन? साइन डिवाइड बाई कोस, एंगल एज इट इज, साइन डिवाइड बाई कोस, और एंगल कितना है? x प्लस एच, माइनस ऐसे ही इस टेंजेंट को बोलो क्या लिखेंगे? साइन x डिवाइडेड बाई कोस x, और कंप्लीट के डिवाइड में कौन है बच्चों? h, तो h। टेंजेंट c माइनस टेंजेंट d का हमारे पास फॉर्मूला नहीं है, तो हमने क्या किया? साइन कोस में चेंज कर लिया। हो चुका। अब बतलो साइन कोस में चेंज करने के बाद एलसीएम लेना इसका, लिमिट h अप्रोचेज टू 0, एलसीएम बोलो क्या आएगा? कोस x प्लस एच, इंटू में कोस x और इंटू में h। बोलो एंगल से एंगल मल्टीप्लाई तो क्या बचेगा? कैंसिल आउट हो गए। साइन x प्लस एच इंटू में कोस x, माइनस कोस वाला कैंसिल होगा तो साइन x इससे मल्टीप्लाई करेगा, तो बोलना क्या आएगा? साइन x इंटू में कोस x प्लस एच। कोई दिक्कत हो बच्चों? अब तुम ऊपर ध्यान से देखना, साइन के साथ जो एंगल है यहाँ पे है और एक एंगल यहाँ पे, केवल दो एंगल का यूज हुआ हमारे पास यहाँ पे। एक में एंगल x प्लस एच है, दूसरे में एंगल क्या बना? x है। अब इसको ध्यान से देखो कि जो x प्लस एच एंगल है उसको मैं मन मन में a मान लेता हूं बच्चों। जो x प्लस एच है उस एंगल को मैंने मन में क्या मान लिया? a, और जो x है उसको मैंने b लेट कर लिया जैसे, तो बोलो क्या बनेगा? इसको अगर मैं a लेट करता हूं मन मन में और इसको b, तो बोलो यहाँ पे ये एंगल कौन है? a, और ये एंगल बच्चों कौन है? b का काम करेगा। अब ध्यान से देखो, साइन a कोस b, यानी कि क्या मिला हमारे पास? साइन a कोस b माइनस कोस के साथ a, साइन के साथ b, माइनस क्या आएगा? कोस a साइन b। बोलो ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला है हमारे पास ये, साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b। बोलो क्या होगा? साइन a माइनस b। बोलो साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b क्या होगा अपने पास? साइन a माइनस b, यही होगा। अब यहां से देखो a एंगल हमारा कौन है? x प्लस एच। a एंगल हमारा कौन है? x प्लस एच, और b एंगल हमारा कौन है? x। पुट करो यहां पे फॉर्मूले में, बोलो क्या मिलेगा? इंप्लाइज लिमिट h अप्रोचेज टू 0, साइन ब्रैकेट में a एंगल की जगह x प्लस एच, माइनस b एंगल की जगह x, और डिवाइडेड बाई नीचे बच्चों बोलो कौन है? कोस x प्लस एच, इंटू में कोस x और इंटू में h। अब बोलो बच्चों x से x क्या हो चुका अपना? कैंसिल। बोलो नेक्स्ट लाइन क्या आएगी? इंप्लाइज लिमिट h अप्रोचेज टू 0, साइन ऊपर x डिवाइडेड बाई साइन के साथ h बचा, और नीचे कौन है? कोस x प्लस एच, इंटू में कोस x और इंटू में बच्चों h। कोई दिक्कत हो? अब तुम मेरे को ये बताओ, लिमिट पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? लिमिट पे साइन h बटा में h की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी? 1। अब यहाँ पे 1 और h की जगह 0 पुट करो, तो बोलो क्या बचा अपने पास? 1 डिवाइडेड बाई कोस x इंटू में कोस x, यही होगा। अब 1 डिवाइडेड बाई कोस x क्या होता है? सीकेंट x, फिर अगले में डिवाइड में कोस x है तो सीकेंट x, तो क्या मिला हमें? सीकेंट x इंटू सीकेंट x। बोलो सीकेंट x इंटू सीकेंट x क्या आएगा? सीकेंट स्क्वायर x। तो टेंजेंट x का डेरिवेटिव बच्चों क्या आएगा अपना? सीकेंट स्क्वायर x। अब ऐसे ही तुम कोट x का खुद ट्राई करोगे। बोलो कोट x है तो यहाँ पे क्या लिखोगे? कोट, यहाँ पे कोट आएगा। अब यहाँ पे कोट x में क्या लिखोगे? कोस बाई साइन, और यहाँ पे भी क्या आएगा? कोस बाई साइन।
फिर यहीं पे सेम फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ठीक है। अप्लाई करने के बाद अपने आप सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट काम तुम्हारा है डी बाई डी एक्स बाई फर्स्ट प्रिंसिपल कोट एक्स का बच्चों क्या आएगा, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स आएगा, ठीक है। ट्राई करके देख लेना, बिल्कुल सेम इसी तरीके से करना है। अब देखो बच्चों अगला लेते हैं। अब 2 टी रेशियो और बच गई हमारे पास बच्चों, एक सीकेंट एक्स बचा है और एक हमारे पास क्या बच गया, कोसिकेंट एक्स। अब इन दोनों का करने का बिल्कुल सेम वे है, ठीक है। हम कोसिकेंट एक्स का करेंगे, सीकेंट एक्स का फिर तुम वैसे ही ट्राई करके देखोगे। देखो बच्चों, डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंट एक्स, अब कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव करना बच्चों बिल्कुल सेम उसी तरीके से। पहला काम क्या होगा, फंक्शन लेट कर लेंगे इसको, अब बोलो देयरफॉर बाय डेफिनेशन डेरिवेटिव बोलना क्या आएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, कोसिकेंट x की जगह x प्लस एच माइनस एज इट इज फंक्शन और डिवाइडेड बाई क्या उसका बच्चों h। ये डेफिनेशन थी f डैश x यानी डेरिवेटिव फंक्शन का। अब तुम यहां पे बताओ क्या कोसिकेंट c माइनस कोसिकेंट d का कोई फॉर्मूला होता हमारे पास, चेक करो। कोसिकेंट पहले एंगल को c मानना माइनस कोसिकेंट d, कोई फॉर्मूला होता है, नहीं है, क्योंकि c और d एंगल के जो फॉर्मूले थे वो केवल साइन कोस में है। अब साइन कोस में तो है लेकिन कोसिकेंट में तो नहीं है बच्चों। अब कोसिकेंट में नहीं है तो बोलो क्या करेंगे, हम जो दे रखे उसको चेंज करेंगे, किस में, साइन और कोस टी रेशियो में। तो बोलो अगला काम क्या करेंगे, इंप्लाइज लिमिट h अप्रोचेस टू 0, कोसिकेंट को लिखेंगे बच्चों 1 बाई साइन माइनस इसको बोलो क्या लिखेंगे 1 डिवाइड बाई साइन एक्स और कंप्लीट के डिवाइड में बच्चों h। कोई दिक्कत, उससे अगला काम बोलो क्या करना था, एलसीएम लिमिट h अप्रोचेस टू 0, बोलो एलसीएम लेंगे तो इन दोनों का एलसीएम कौन आएगा, साइन एक्स प्लस एच इंटू में साइन एक्स, साइन एक्स प्लस एच से साइन एक्स प्लस एच कैंसिल, क्या बचा साइन एक्स, माइनस है तो माइनस, साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल, क्या बचा साइन ब्रैकेट में एक्स प्लस एच और डिवाइड में एच पहले ही है तो इंटू में एच आ चुका। अब बच्चों यहाँ पे मेरे को यू बताओ, हमने अभी किया था पहला क्वेश्चन, उसमें हमने एक फॉर्मूला यूज किया था साइन सी माइनस साइन डी, बोलो क्या था, साइन सी माइनस साइन डी क्या था बच्चों, 2 कोस सी प्लस डी डिवाइड बाई 2 इंटू में साइन सी माइनस डी डिवाइड बाई 2। तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला यही था 2 कोस सी प्लस डी डिवाइड बाई 2 इंटू में साइन सी माइनस डी डिवाइड बाई 2। बोलो अप्लाई करेंगे तो इंप्लाइज क्या मिलेगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 2 कोस ब्रैकेट में c का काम कौन कर रहा है बच्चों x, d का काम अब की बार कौन कर रहा है x प्लस एच, तो बोलना क्या आएगा c प्लस डी डिवाइड बाई 2 इंटू में साइन c का काम कौन कर रहा है x माइनस डी, अब बोलो माइनस करेंगे तो साइन चेंज, ध्यान से करना काम, माइनस करेंगे तो साइन चेंज, बोलो x का साइन चेंज करेंगे तो क्या आएगा माइनस x और h का करेंगे तो माइनस h। अब ज्यादातर बच्चे पता क्या करेंगे c माइनस डी ऐसे लिख देंगे। अब ध्यान से देखो अगर ऐसा लिखा तो x का तो साइन चेंज हो गया, क्या बच्चों h का साइन चेंज हुआ, नहीं हुआ, तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन तुम्हारा। तो इसलिए फोकस करना है कि हमें कैलकुलेशन पोर्शन में इतना ध्यान से करना कि गलती ना हो। क्वेश्चंस तो समझ में आ जाते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन पोर्शन में जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत कराओगे तो फिर वैसे ही नंबर कटना स्टार्ट हो जाएगी वहीं से। तो माइनस था तो दोनों के साइन चेंज और डिवाइड बाई में नीचे बोलो कौन था, साइन एक्स प्लस एच
इंटू में साइन एक्स और इंटू में एच, यही था बच्चों। अब बोलो क्या हुआ, इसके डिवाइड में 2, एक्स से एक्स क्या हो चुका बच्चों, कैंसिल। बोलो इंप्लाइज क्या बचेगा, लिमिट एच अप्रोचेज टू 0, 2 कोस एक्स प्लस एक्स, 2x प्लस एच डिवाइड बाई 2 इंटू में साइन माइनस एच डिवाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस एच इंटू में साइन एक्स और इंटू में एच। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान करना है, लिमिट को यहां पे पुट करता हूं, यहां पे तो दिक्कत है ही नहीं, लिमिट को यहां पे पुट कर रहा हूं तो बोलो साइन में अंदर 0 मिलना चाहिए था, मिल रहा 0, तो वही एंगल नीचे होना चाहिए। बोलो उसी को नीचे बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एच तो है, पहली चीज नेगेटिव होना चाहिए और डिवाइड में क्या होना चाहिए 2, तो बोलो क्या करें हम, -1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया और -1/2 से डिवाइड कर देंगे ऊपर, कोई दिक्कत। जो हमें चाहिए था उसके लिए देखो -h/2 होना चाहिए था, तो -h, तो इसका मतलब h को माइनस करना, तो -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे और -1/2 से क्या कर देंगे आप, डिवाइड कर देंगे। क्यों किया बच्चों, क्योंकि लिमिट पे इसकी वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगी, पढ़ रखे हमने लिमिट में, ठीक है। तो जो लिमिट के वीडियो अपन अपलोड की थी वहां पे हमने लिखे थे, ठीक है, लिमिट ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारी क्या थी, तो वहां पे लिमिट के लिए यह पे वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अगर किसी ने नहीं देखी है बच्चों तो वो +1 के अंदर जो अपना चैनल है उसके अंदर एक प्लेलिस्ट मिलेगी और प्लेलिस्ट में लिमिट पोर्शन मिलेगा, उसके अंदर मिलेगी तुम्हें लिमिट की जो एक्सरसाइज थी वो। अब लिमिट को यहाँ पे पुट करके देखेंगे तो बोलो बच्चों आंसर क्या आएगा, पहले में बचा 2 कोस h की जगह 0, तो 2x डिवाइड बाई 2 इंटू में ये वैल्यू 1 हो चुकी, आगे -1/2 और डिवाइडेड बाई नीचे लिमिट में h की जगह 0 पुट करना, बोलो साइन एक्स इंटू में साइन एक्स। अब बोलो बच्चों 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल और इस 2 से ये 2 क्या हो चुका कैंसिल। अब जो बचा उसको ध्यान से लिखो, बोलो क्या बचा, एक माइनस बचा और एक ऊपर कोस एक्स, एक तो माइनस और एक कोस एक्स डिवाइडेड बाई नीचे कौन है बच्चों साइन एक्स, कोस एक्स के नीचे एक साइन एक्स अलग कर दिया, दूसरा मैंने अलग लिख दिया, कोई दिक्कत हो यहां तक। अब बोलो कोस बटा साइन बच्चों क्या होता है, माइनस पहले ही है कोटेंजेंट एक्स इंटू में साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कोसिकेंट एक्स, तो बोलो कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा बच्चों, माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू में कोटेंजेंट एक्स। कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा बच्चों, माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू में कोटेंजेंट एक्स। कोई दिक्कत हो। अब जो तुमने क्वेश्चन ट्राई करना था वो देखो क्या था, डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट एक्स। बच्चों खुद को ट्राई करना है, सीकेंट एक्स का जब तुम डेरिवेटिव करोगे तो वो तुम्हें ये मिलेगा सीकेंट एक्स इंटू में टेंजेंट एक्स। सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा बच्चों, सीकेंट एक्स इंटू में टेंजेंट एक्स। करना वैसे ही है, सीकेंट सी माइनस सीकेंट डी नहीं होता तो क्या करेंगे 1/cos और 1/cos, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे cos c माइनस cos d यूज होगा और cos c माइनस cos d का फॉर्मूला हमने पहले ही पढ़ा था, क्या आएगा -2 को साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू में साइन c माइनस डी बाई 2। फिर ऐसे ही क्वेश्चन आगे सॉल्व कर ले, कोई दिक्कत हो। तो अब हमारे पास देखो बच्चों जो 6 टी रेशो थी उन 6 की 6 टी रेशो का डेरिवेटिव हमारे पास हो गया। अब जो हमारे पास डेरिवेटिव 6 आए हैं हम क्या करेंगे, इन्हीं 6 डेरिवेटिव को आगे डायरेक्ट यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि अगले क्वेश्चन में वो हमारे को बाई फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं बोलेगा, वहां पे बोलेगा डायरेक्ट कि सोल्व करो, ठीक है। तो एक्सरसाइज में तुम्हारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, उसके अंदर एक ही डेरिवेटिव बोल रखा है, जरूरी नहीं वो एक बोले, वो कोई भी बोल सकता 6 टी रेशो में, ठीक है। अब जो स्टैंडर्ड वे होते हैं बच्चों वो क्या होता है, जरूरी ये भी नहीं होता कि वो यहाँ पे एंगल एक्स ही बोलेगा, यहाँ पे एक्स की जगह कोई भी एंगल बोल सकता है, 2x भी बोल सकता है, 2x + 2 भी बोल सकता है, √x भी बोल सकता है, जैसा वो बोलेगा वैसे उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन होता रहेगा हमारा। तो डेफिनेशन अप्लाई करेंगे, फिर फॉर्मूले अप्लाई करेंगे, फॉर्मूले अप्लाई करने के बाद जिस पार्ट में दिक्कत आएगी वो हमने लिमिट में बिल्कुल बेसिकली पढ़ा था कि लिमिट अप्लाई करने के बाद अगर हमें 0/0 फॉर्म कोई देता है तो उसको सोल्व किस किस तरीके से हम करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूले अप्लाई करने के बाद मान लो बाई चांस ऐसा पार्ट मिल जाता है
जो तुम्हें 0/0 फॉर्म देने लग रहा है, तो तुम क्या करोगे, वहां पे जैसे हमने लिमिट के अंदर पढ़ा था वो मेथड अप्लाई करेंगे और डायरेक्ट जो आंसर आएगा वो हमारा डेरिवेटिव लास्ट में मिल जाएगा। थैंक यू बच्चों।